Hi everyone, this is Astro Venu. Welcome to my channel Pure Astrology. I hope आप लोगों ने अपनी दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी, खूब मिठाइयाँ खाई होंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सुंदर लगे, खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करी होंगी एंड एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ में। आज की वीडियो बनाएंगे हम शहनाज के कैरियर के ऊपर। ये भी मेरी कमेंट बॉक्स में मेरे व्यूअर्स ने ही डिमांड करी है कि आप मैम शहनाज गिल का कैरियर कैसा रहेगा 2022 में, उसके बारे में वीडियो बनाइए। 2022 यानी कि कितनी बार आया इसमें? तीन बार ही दो आया। मून का नंबर, इमोशंस और ऑल टुगेदर वीनस 6 नंबर 6। तो सबके लिए ये नंबर जो 6 है वीनस का नंबर माना जाएगा। वीनस है लग्जरी का, यानी कि 2020 में हमने राहु देखा, 2021 में अभी मरकरी नंबर 5 थोड़ा बेटर हुआ और 2022 में वीनस आएगा नंबर 6, जो सबके लिए इन जनरल जो है बेटर होगा। शहनाज गिल का जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई थी, उससे रिकवर होने के लिए मैंने सर्टेन टाइम पीरियड बोला था कि मोर देन मंथ शी विल बी इन आइसोलेशन पीरियड, विच शी वाज। उसके बाद मैंने बोला था ग्रेजुअली वो धीरे धीरे रिकवर करेगी। तो अभी भी देखा जाए उसने काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वक्री था शनि, तो जब मार्गी हुआ तो वो काम करने के लिए बाहर तो आई, लेकिन वी कैन स्टिल सी कि वो अभी उसमें वो कहते हैं ना एंथियो नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो आइस का स्पार्कल नहीं है। शनि 27 नवंबर तक अभी उसके दशाओं में चल रहा है। जुपिटर मरकरी में, जुपिटर में शनि की उसकी दशाएं चल रही है, जो प्रत्यंतर है पीडीए, जिसमें उसका ये लॉस भी हुआ था। तो अब जब ये 27 नवंबर के बाद में मरकरी फिर से आएगा तो थोड़ा सा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अभी धीरे धीरे वो थोड़ा सा चीजों को बैलेंस आउट करना शुरू करेगी, लेकिन बाहर अभी वो आसानी से कहते हैं ना नहीं निकल पाएगी, क्योंकि अगर हम इसको वर्ष फल में देखेंगे तो 27 जैन उसका बर्थडे है नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में जो उसका वर्ष फल के हिसाब से जो कुंडली बनती है वो मंगल की बनेगी, वृश्चिक राशि की बनती है, और मून और केतु उसका फर्स्ट हाउस में आते हैं। पर्सनल वे में देखा जाए तो मून इज व्हाट? मून इज माइंड, इमोशंस है हमारी, और केतु क्या है? केतु इज कटिंग। तो शी विल बी वेरी मच प्रैक्टिकल, थोड़ी इमोशन लेस हो जाएगी। वो मतलब जो हम नेचुरली अभी वो किसी के साथ तो उसका कोई है नहीं, जो भी होगा वो बिल्कुल प्योरली प्रोफेशनल वे में वो अब चलेगी। 1 साल अब इसके साथ में थॉरली प्रोफेशनल होगी। उसका जो भी मूवीज आएगी या वीडियोस आएंगी किसी के साथ में अगर वो पेयर बनाती है तो आने वाला 1 साल में दो शी विल बी प्रोफेशनल, बट वो पेयर बहुत हिट होगा उसके साथ में, जिसके साथ भी बनाएगी। इट कैन बी एनीबडी, लाइक अभी उसने जो मूवी करी है वो कितनी हिट गई है। चलो उसमें एग्जैक्टली मैंने मूवी तो देखी नहीं है, बट जैसे मेरे को थोड़ा सा मैंने इसके प्रोमोज देखे, उसमें शी इज नॉट एग्जैक्टली अ लीड रोल। अजीत के साथ में उसका डायरेक्ट पेयर नहीं दिखाया, सेकंड रोल में है, सेकंड लीड रोल है उसका। तो वो आने वाली हो सकता है मूवी में वो उसी के साथ पेयर करे, म्यूजिकल एल्बम्स करेगी, तो एक उसका एक हिट पेयर फिर से बनेगा, वी कैन सी। बट जो लेवल ऑफ सिद्धनाथ वो नहीं आएगा। शी विल बी अ सना नाउ, नो मोर किसी के साथ जुड़ने वाला इतना आसानी से नहीं जुड़ेगा। ट्रेवल करेगी, लॉट ऑफ ट्रेवल्स अब्रॉड होंगे उसके अगले साल प्रोजेक्ट्स के। जुपिटर बीइंग इन अ 4th हाउस वो आपको ट्रेवल बहुत कराता है, और फॉरेन ट्रेवल कराएगा। राहु इन 7th हाउस, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल फ्रंट पे अपने जो भी सामने वाले जो भी होंगे उनके साथ में रिलेशनशिप में थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना, शी हैज टू बी वेरी प्रैक्टिकल ही चलना पड़ेगा उसको, विच शी विल बी एक्चुअली। बट वो वाली सना मैं फिर बोल रही हूँ कि हमें देखने को नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। एग्जैक्टली थोड़ा टाइम लगेगा उसको अभी भी संभलने में।
So overall I can see a good period for her career wise. नेक्स्ट अगर मैं ट्रांजिट लगाती हूँ उसका, तो ट्रांजिट में जो शनि जो अभी उसका ऐसे सप्तमेश था, सप्तम हाउस में चल रहा था, जब वो कुंभ राशि में आएगा, वो आएगा 29 अप्रैल अप्रॉक्सीमेटली चेंज हो जाएगा, 8वें घर में आ जाएगा। 8वें घर में कंटक, अष्टम कंटक ढैया बनाएगा। 2.5 साल के लिए शनि यहाँ रहेगा। जितना काम करेगी, जितना डिसिप्लिन होके चलेगी, उतना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ढैया होगी उसके लिए। काम काम काम, दैट विल बी बेस्ट रेमेडी फॉर हर टू स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अननेसेसरी स्ट्रेस। जितना अपने आप को काम में बिजी रखेगी, वो उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ढैया का टाइम है, सेकेंड हाउस को, क्योंकि शनि वहां से देखेगा, तीसरा हाउस प्रोफेशन के हाउस को देख रहा है वहां से, उसके बाद में वो पंचम हाउस को देख रहा है, तो वो टारगेटिंग हाउ मेनी हाउसेस, 8th हाउस वहां पर है, 5वां घर, 8वां घर, 10वां घर, सेकेंड हाउस। दीज हाउसेस आर टारगेटेड ड्यूरिंग दिस 2.5 period of time of contact ढैया, so better utilize that time। 5वां घर क्रिएटिविटी, जो आप उसके जितने भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वो अच्छे से कर सकती है। सेकेंड हाउस इज फॉर मनी, काम करे। 10th हाउस प्रोफेशन के घर को देख रहा है। प्रोजेक्ट्स में डिले लाएगा, रुकावटें आएंगी कंटक ढैया, लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि फोकस हो जाएगी, शनि की बेस्ट रेमेडी होती है जब वो कंटक ढैया का टाइम चल रहा हो, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, टाइम से काम करे, कंसिस्टेंट होके करें, तो आपको शनि की वो प्रॉब्लम्स उतनी नहीं आएंगी 8वें घर से रिलेटेड की। योगा इज द बेस्ट, मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर सैटर्न व्हेन इन द 8th हाउस इन ट्रांजिट। वन शुड डू दैट। तो अगर वो इसको फॉलो करेगी तो शी विल बी हैप्पी फॉर 1 year। शनि ने तो 2.5 साल रहना है यहाँ पर, बट फॉर 1 year एटलीस्ट, जो वर्षफल के हिसाब से है, काम में बिजी रहने से एक तो उसका जो माइंड है वो भी प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा, शी विल बी ओवरकमिंग। ओवरऑल अगर हम कहें एज पर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो कि शी हैज 159 प्लेन विच इज विल पावर प्लेन। विल पावर उसकी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले टाइम में वो फिर से अपनी उसी फॉर्म में आएगी, बट हाँ उसको थोड़ा सा निकलने में टाइम लगेगा, क्योंकि एंड यू नो ये जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ, ये कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ के कोई कर्मास थे जो उसको सफर करने थे, एंड वी कॉल इट ट्विन फ्लेम। एक होता है सोलमेट, एक होता है ट्विन फ्लेम। वेयर इज सोलमेट होता है कि आपका उससे पास्ट लाइफ में कनेक्शन है, आप इस लाइफ में जुड़कर उसके साथ में लाइफ को एंजॉय करते हैं। ही और शी कैन become your soulmate to enjoy your life। Twin flame, flame is what? आग, अग्नि। आग क्या करती है? दर्द देती है, जलाएगी तो दर्द देगी। So they were twin flames in their past life। कोई ऐसे कर्म थे इसने किए कि वो सिद्धार्थ शुक्ला इसकी लाइफ में आया, इतने शॉर्ट स्पैन में इतना ज्यादा क्लोज हुआ और फिर चला गया। उसको एक दर्द देकर ऐसा जो भुलाए नहीं भूलेगा। सो दैट इज ट्विन फ्लेम। लोग बड़े खुश होते हैं कि वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर ट्विन फ्लेम्स, बट एक्चुअली इट इज नॉट गुड। दे आर मेंट टू गिव ईच अदर अ पेन, दर्द। सो वही इसके साथ हुआ। बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से विल पावर बहुत स्ट्रांग है, और वो कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा हीलर है। बड़े से बड़ा घाव भी वक्त भर देता है। तो इसका तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि शी हैज टू कम अप, बबली चबली जो भी उसके रोल्स होंगे उसके हिसाब से उसको परफॉर्म करना है। शी हैज टू एक्ट लाइक दैट, एंड वी कांट एक्सपेक्ट हर टू बी ऑल द टाइम सिंकिंग इन दैट मोड कि हाँ जी उसके लिए परेशान होती रहे। शी हैज टू मूव ऑन हर लाइफ, दैट इज हर राइट। उसका हक है वो जिंदगी को जिए अपने हिसाब से, और वी शुड नॉट जज हर एट any point of time।
मैं उसके लिए विश करूंगी टू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग ईयर एंड इन हर लाइफ इन ऑल द एस्पेक्ट्स. सो दैट्स इट फॉर सनास. लेट्स कम अप विथ समथिंग एल्स नाउ. आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ये मुझे एनकरेज करेगा और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है. सब्सक्राइबर्स बहुत सारे नहीं हैं क्योंकि लोग देख तो बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे. मैक्सिमम व्यूअर्स आर नॉट माय सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. सिर्फ आपने एक प्रेस करना है सब्सक्राइब को एंड नथिंग एल्स. बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस भी मेरी वीडियोस की मिलती जाएगी. अभी मैंने जो पीछे वीडियोस बनाए हैं उसमें मुझसे किसी ने अपने बारे में पूछा है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अपनी क्वेरी लिखी है. तो मैंने सोचा बिकॉज वो 2 वीडियोस में मैंने सेम नाम से देखी क्वेरी, तो मुझे आंसर देना है आज उनको. शी इज ए यंग गर्ल. अपने कैरियर के बारे में और अपनी आने वाली मैरिड लाइफ के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया, तो मैं बनाऊंगी. तो आपको भी मेरा कोई वीडियो आप देखते हैं, पसंद करते हैं, अगर उससे रेलेवेंट अगर आपको कुछ पूछना है तो वेरी गुड. बट अगर आपको भी लगता है आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी. आप अपनी डिटेल्स नीचे लिख के दे सकते हैं. इट इज ऑल्सो ए गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन विथ ईच अदर. आप मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, मैं आपसे करूंगी एक दूसरे. अगर मैं आपके किसी भी तरह से आपकी हेल्प कर सकी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. डेफिनेटली पर्सनल चार्ट रीडिंग इज समथिंग एल्स. मैं यहाँ ओपन फोरम पे आपको जो बताऊंगी वो एक जनरल होगा और जो क्वेरी से रिलेटेड है वही है. तो अगर किसी को लगता है कि वो मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मुझे ईमेल पे कांटेक्ट पहले कर लीजिए, फिर मैं अपनी डिटेल्स आपसे शेयर कर सकती हूँ. इट विल बी अ पेड कंसल्टेशन. सो आज लेकिन जो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अगर अपनी कुछ क्वेरीज लिखते हैं जनरल, तो मैं डेफिनेटली आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें किसी ना किसी की मैं लेती रहूंगी आने वाले टाइम में भी. जैसे आज मैं ले रही हूँ, तो आज जिनकी ले रही हूँ वो है संजना. डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर. शी इज बॉर्न इन 2001. पंचकुला में उनका बर्थ हुआ है. And she has asked for a career and married life, coming married life. तो चलिए उनका चार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि what is stored in her life. Though she is a very young girl. Before I start, to all my younger generations, मेरी एक एडवाइस है. There is no shortcut for success. मेहनत करनी पड़ती है आपको. लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड. वर्क हार्ड टूवर्ड्स व्हाट? योर फोकस्ड एरिया ऑफ लाइफ. जहां आप ग्रोथ चाहते हैं उस एरिया में फोकस करिए और फिर देखिए आपको किस तरह से सक्सेस मिलती है. इजी मनी के लिए मत जाइए. इजी मनी इज समथिंग विच विल नॉट स्टे विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. Slow and steady wins the race. I know today people don't have time for, no patience for that. But मैं फिर भी बोलूंगी कि थोड़ा सा अगर आप सिस्टमैटिकली अपनी लाइफ को अपने ट्रैक पे लाते हैं तो ग्रोथ जरूर मिलेगी आपको और सक्सेस भी मिलेगी. दिस यंग गर्ल, शी हैज अ Mars as a ascendant lord. She is Aries. Aries is what? Aries lord is Mars. Mars is what? Aggression, action. Mars is protection as well. So you have to understand what your lagna is. आपका लग्न मंगल है तो आपको मंगल का बिहेवियर ही आपके उसमें लाइफ में ज्यादा आएगा. मंगल का जो अगर हम CSL देखें वो एक राहु के नक्षत्र में आ जाता है और राहु फिर मंगल के नक्षत्र में आता है. सो अगेन एग्रेशन बहुत है आप में, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता इधर जाऊं या उधर जाऊं. अगर आपने राहु को समझ लिया, व्हाट इज राहु, तो आप खुद को समझ लेंगे. मंगल की एनर्जीज को समझ लिया
तो आप खुद को समझ लेंगे। तो जब आप मंगल और राहु दोनों का जो कि अंगारक योग बनाते हैं, तो आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो थोड़ा एग्रेशन की तरफ जाता है अभी, और उसको आपको कंट्रोल करना होगा। कंफ्यूजन्स क्लियर करना होगा लाइफ के। आपको सिस्टमैटिकली ग्रोथ के लिए कोई भी अपना जो एक पाथ आप लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी आपके चार्ट से कि विच विल बी द एरिया विच कैन गिव यू मनी। आप अगर अकाउंटेंसी में जाते हैं, सीए है, कम्युनिकेशन किसी तरह का, चाहे एमबीए करते हैं, तो वो जो फील्ड्स हैं वो आपको मनी जनरेट करने के लिए हेल्प करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड आपको सूट करेगी। आई डोंट नो व्हाट इज योर स्टेटस, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडीज क्या है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइन, मीडिया की लाइन, एनी काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन विच कैन बी इन मीडिया एज वेल, आइदर सीए, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, इस तरह की जो कुछ भी आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। और कोशिश करिए कि आप जो नौकरी ढूंढते हैं वो एमएनसी कंपनी में होनी चाहिए, तो वहां आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अभी आपकी दशा चल रही है महादशा सन की, जिसमें आपका मरकरी की अंतरदशा है और सैटर्न की आपकी प्रत्यंतर चल रही है। सैटर्न जो है समहाउ आपका वक्री होके सेकंड हाउस में बैठा है, भाग चलित में वो मेष राशि में आ जाता है। तो अभी जो है फिलहाल तो थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है लेटली, तो आपका बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से इट इज नॉट अ गुड टाइम राइट नाउ। और अभी मरकरी के बाद जब केतु की दशा आएगी वो भी आपके लिए थोड़ा सा टफ ही रहेगी। अगर नौकरी है तो उसमें कुछ है नहीं, छूट जाएगी, या अभी ऑलरेडी है ही नहीं नौकरी, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि नौकरी नहीं है तो पैसा नहीं आ रही तनख्वाह, तो लॉस हो रहा है। ये है एक, तो ये चीज आपकी देखी जा सकती है अभी के पीरियड में। और आने वाला जो केतु की अंतर आएगी वो दिसंबर से, मिड दिसंबर से लेके मिड अप्रैल तक चलेगी आपकी केतु की दशा। अगर आपका कोई लव अफेयर इस टाइम पे है तो वहां पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए लॉस इज देयर ऑफ एनी काइंड, आई थिंक इट कुड बी लव, लाइफ का लॉस है, मतलब वहां पर आपका ब्रेकअप हो सकता है या रिलेशन थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे, और आपका फाइनेंशियल लॉसेस, एनी काइंड ऑफ लॉस आई कैन सी इन अनदर 4 months। फिर आपका वीनस जब आएगा दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। वो टाइम ऐसा होगा जब आपको जॉब मिल जाएगी। कोशिश करिए, आपको अगर नहीं है जॉब तो जो तो अप्रैल के बाद से आप जो है वो अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। 1 साल का टाइम है आपका। 19/4/22 से लेके 19/4/23 तक का टाइम जो है आप उसको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस करिए, नथिंग एल्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स है वो सॉर्टेड हो जाएंगी। इधर उधर नहीं, फोकस वर्ड मैंने यूज किया, दैट इज राहु, बिकॉज योर CSL इज राहु, जो आपको डाइवर्ट करता है कभी इधर कभी उधर। वो चीज नहीं होनी चाहिए आपके केस में। जितना फोकस्ड होकर चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। मेरी प्रीवियस वीडियोस में चली जाइए, आप कहीं देखिए, मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक्स मैंने बनाई है, न्यूमरोलॉजी की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आप अपने नंबर 5 को एक्टिव कर लीजिए, बिकॉज आपका वो नंबर अगर एक्टिव करते हैं तो उससे भी आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। इट विल बैलेंस यू आउट इन लाइफ। जो थोड़ा सा आपका एग्रेशन लेवल है या उतार चढ़ाव जो बहुत ज्यादा आपको आता है, बिकॉज राहु इज अप एंड डाउन, तो वो आपको वहां पर हेल्प करेगा। तो उतार चढ़ाव को कम करने के लिए आप नंबर 5 मेरा न्यूमरोलॉजी की सीरीज देखिए, जो मैंने नंबर 5 रेमेडी, मिसिंग नंबर 5 की रेमेडी बताई है, आप वो रेमेडी वहां पर कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू आउट। और जहां तक मैरिड लाइफ का सवाल है, थोड़ा टफ होगा एज योर सप्तमेश जो है वीनस वो 8वें घर में अपने में आ गया है,
और सूर्य के साथ में बैठा है तो थोड़ा सा ग्रस्त जीवन में ये प्रॉब्लम्स लाते हैं। बट ऑन दी होल अगर मैं इसको डिटेल्ड में जाऊं कस्प के हिसाब से, केपी चार्ट के हिसाब से, तो इट विल बी गुड, पर थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको। और बातचीत में कहते हैं ना समझदारी लानी होगी। थोड़ी लेट होगी शादी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरियर को सेट करने की कोशिश करिए। मार्स आपका कस्प में एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो एग्जॉल्टेड होने की वजह से आपको थोड़ा सा टेंडेंसी आ जाती है एग्रेशन की, उसमें ज्यादा हीट जनरेट होती है आपकी बॉडी में। सन बीइंग विद मरकरी, कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम्स आपको अभी, क्योंकि सन की दशा भी चल रही है और बीच में मरकरी भी है, तो कोई आपकी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी स्किन रिलेटेड, तो विच विल बी ओके। वो अभी मरकरी की दशा खत्म होते होते वो भी हो जाएगी, क्योंकि वीनस भी हमारा स्किन का कारक है। और अगर आप फाइनेंस की वैसे जनरल बात करते हैं तो आपका जो है थोड़ा जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। और जितना आप अपना फॉरेन कनेक्शन बनाते हैं प्रोफेशन में आप अगर जितना फॉरेन कनेक्शन यानी कि एमएनसी वगैरह में काम करते हैं तो आपको बेटर रहेगा। देयर आई कैन सी अ बेटर फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। सो रेमेडीज फर्दर, तो अगर आपको बहुत अच्छे से एनालाइज कराना है अपना चार्ट तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए अपनी कंसल्टेशन के लिए, तो हम कांटेक्ट आपको फर्दर जो भी डिटेल्स हैं मैं बता दूंगी कैसे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो जो मैंने अभी एक नंबर 5 की रेमेडी बताई है, दैट यू कैन डू, बी फोकस्ड इन योर लाइफ, डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट्स, लाइफ will be up and down for you definitely। ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। और जो करियर के लिए मैंने बातें बताई हैं, जो फील्ड्स बताए हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। अगर आप उन फील्ड्स में ऑलरेडी हैं तो उसमें आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। जुपिटर है तो जुपिटर क्या है, कंसल्टेंसी है, काउंसलिंग है, टीचिंग है, तो ये किसी भी तरह की फील्ड आप ले सकते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन दिस स्मॉल थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू एंड टेल मी इफ इट रिलेट्स टू यू। यू कैन राइट इट डाउन, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि ये जो मैंने आपके लिए बनाई है, आपके चार्ट को जो स्टडी किया है, whether it relates or not। All the best to you।